वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंतकल्याणैक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, या शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपना कर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर में भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य, जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान के दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आपको प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णव। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए, उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छे चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हों। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भवसागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्ध आत्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मानः परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं, उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं, उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान हैं, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए, ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण है, उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी, तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान के बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाए। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान की ओर दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप श्री वेंकटेश्वर के महती कृपा से हम सभी एकादशियों का क्रम से अनुसंधान करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम माघ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी उपस्थित होती है, जिसे षटतिला कहा जाता है, उस षटतिला नामक एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। उसके पश्चात जो विधियां हैं उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से इस एकादशी के बारे में जो बताया है उसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तेजना भरत श्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः हरिवासर संयुक्ताः वर्तन्ते ये जना भृशम। कितना ही सुंदर श्लोक है। देखिए, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से इस एकादशी का महात्म्य गा रहे हैं और बता रहे हैं कि तेजना भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ यानी कि युधिष्ठिर, वे लोग बहुत ही मेरे लिए प्रिय हैं जो हरिवासर संयुक्ता वर्तन्ते, जो एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं। हरिवासर यानी कि एकादशी दिन को बोला जाता है, संयुक्त यानी कि उस दिन जो अनुष्ठान करते हैं या पठन करते हैं या श्रवण करते हैं, ऐसे व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। और इतना ही नहीं, मम पूज्याश्च सर्वशः, और मेरे लिए सभी प्रकार से पूज्य हैं। भगवान नारायण स्वयं अपने मुखारविंद से इस एकादशी का महात्म्य जो है उसका प्रभाव बतला रहे हैं। इतना ही नहीं,
दारिद्र्यं न च कष्टं वै न च दौर्भाग्यमेव च न भवेद्वै द्विजश्रेष्ठ शर्तिलायाः उपोषणात्। इस शर्तिला नामक एकादशी के उपोषणात् यानी कि उपवास करने पर, इस व्रत का अनुष्ठान करने पर न किसी प्रकार का दारिद्र्य होगा, न ही कोई दुर्भाग्य होगा, न ही कोई कष्ट होगा। सभी प्रकार से इन सभी कुलक्षणों से रहित होकर भगवान का जो सानिध्य है वह प्राप्त होता ही होता है। साथ ही साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के जितने भी शास्त्रोक्त बतलाए गए मार्ग हैं और उनके जो फल हैं वे सब के सब उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, आत्मसात हो जाते हैं। अतः इन एकादशियों का अवश्य ही हमें सश्रद्धम यानी कि श्रद्धा के साथ में और भक्ति भाव से विधि विधान के साथ हमें अनुसंधान करना चाहिए, पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उसका अनुष्ठान करना चाहिए, यानी कि आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि आचरण में ना लाया हुआ कोई भी ज्ञान हो, कोई भी विषय हो, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वह ज्ञान तभी सार्थक माना जाता है जब वह क्रिया में लाई गई हो, यानी कि आचरण में हो। सुचिंतितम चौषध मातुरानाम न नाम मात्रेण करोति अरोगम करोत्यरोगम। जैसे एक उदाहरण मिलता है कि कोई भी रोगी व्यक्ति हो, व्याधि से ग्रस्त हो, तो वो सोचे कि हम इन औषधियों के चिंतन मात्र से हम इन रोगों से विमुक्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसा हमें कभी भी दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। भले ही कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह इन औषधियों का सेवन नहीं करता है तब तक बड़े से बड़े चाहे छोटे से छोटे व्याधि हो उनसे विमुक्त नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह कोई भी अनुष्ठान हो, अगर वह क्रिया के रूप में न हो, यानी कि आचरण में न हो, केवल ज्ञान मात्र रखने से उस अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है, उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रहता है। अनुष्ठान में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। यही भगवान इन श्लोकों के माध्यम से बोल रहे हैं। तो इन जो विषय बतलाए गए हैं, इन विषयों का हमें सम्यक ज्ञान रखना चाहिए, तदनुसार हमें अनुष्ठान करना चाहिए। अब जो षटतिला एकादशी है उसका क्या मतलब तात्पर्य है वो भी हमें समझ लेना चाहिए। षट तिला यानी कि 6 तिलों के माध्यम से हमें इन दिन कुछ क्रियाएं करनी चाहिए। उसके बारे में भी यहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं। तिलस्नायी, तिलोद्वर्ती, तिलहोमी, तिलोदकी, तिलभुक, तिलदाता च षट्तिलाः पापनाशकाः। ये जो 6 प्रकार के तिल हैं, इन तिलों के माध्यम से जो भी क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं के माध्यम से सभी प्रकार के पापों से लोग निश्चिंत होकर अपना भगवत सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सभी प्रकारों से वो पापों से विमुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है? तिलस्नायी। उस दिन आपको तिल से मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। तिल से मिश्रित हुआ जल, यानी कि जल में आप थोड़ा तिल डाल लीजिए और उसे स्नान करें। और उतना ही नहीं, तिलोद्वर्ती, तिल से उबटन करना चाहिए। तिलहोमी, तिल से होम करना चाहिए। तिलोदकी, तिल मिश्रित जल का पान करना चाहिए। तिलभुक, तिल मिश्रित मिष्ठान्न का उपभोग करना चाहिए, यानी कि भोजन करना चाहिए। और तिलदाता च, अंततोगत्वा जो तिल का दान देता हो, तो ऐसे 6 प्रकार से तिल से युक्त क्रिया करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकारों से पाप से मुक्तियां मिल जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, मिल जाता है। सभी प्रकार से जो पाप हैं उन सभी से मुक्ति मिल जाती है। तो इस विषय को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि षटतिला नाम क्यों पड़ा, ठीक है ना। 7 प्रकार के यानी कि 6 प्रकार के तिल से किए जाने वाले कार्य करने से सभी प्रकार से जो पाप है उनसे मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे षटतिला कहा जाता है। अब हम विषय में आते हैं। प्रकृत विषय जो है उसे हम यहाँ पर पठन करते हैं। दाल्भ्य उवाचा, दाल्भ्य नामक एक ऋषि हैं, वो पूछ रहे हैं कि मर्त्यलोके तो संप्राप्ताः पापम कुर्वन्ति जंतवः। जंतुओं का एक स्वभाव है कि यदा तदा पाप कर्म करते ही रहते हैं। वो जानबूझकर करें चाहे अनजाने में करें। जानबूझकर करने वाले व्यक्ति तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो नहीं चाहते हैं कि पाप हम न करें, ऐसे व्यक्तियों से भी पाप हो जाता है। 5 प्रकार के कर्म जो होते हैं, जैसे कि जल का आहरण करना, झाड़ू लगाना, पीसना, पेशनम एवं बोला जाता है। ठीक ऐसे ही प्रकार के मतलब हवा में कुछ कर्म करने से तो क्या होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जंतु होते हैं वो थोड़े से हरकत से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनका भी दोष कहीं ना कहीं लगता है। तो ऐसे दोषों से बचने के लिए
ब्रह्म हत्यादि पापैश्च हन्यैश्च विविधैः उता, विविध प्रकार के पापों से बचने के लिए परद्रव्यापहाराश्च परव्यसन मोहिताः, दूसरों को द्रव्यों का अपहरण करना, दूसरों के विषयों को चाहना, कथम न जानति नरकाने ब्रह्मण्य तद्ब्रूहि तत्वतः। अतः हे भगवान, हे ब्रह्मन, आप हमें बताएं कि ऐसे ऐसे पापों से युक्त व्यक्तियों को कैसे पाप न लगे, कैसे इससे छुटकारा मिलकर वो भी सात्विक बने, इसका क्या परिहार है, उसके बारे में दाल्भ्य ऋषि ब्रह्मदेव से पूछ रहे हैं। अनायासेन भगवन् दानेन अल्पेन केनचित् पापम प्रशमया जाति प्रशमम आ जाति येन तद् वक्तुमर्हसि। बहुत ही अल्पदान से जिन पापों का नाश हो जाए उस अल्पदान के बारे में आप बतलाएं। और पुलस्त्य उवाच, तब पुलस्त्य जी बोल रहे हैं कि साधु साधु महाभाग गुक्ष्यमेतत् उदाहृतं यन्न कस्यचित् आख्यातं ब्रह्मा विष्णुन्द्रदेवतैः तदहं कथयिष्यामि त्वया पृष्ठो द्विजोत्तमा ततो माघे तु संप्राप्ते शुचिः स्नातु जितेन्द्रियः। माघ महीने में, यानी कि माघ महीने के शुक्ल कृष्ण पक्ष में स्नान करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है उसके बारे में तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। और ये जो विधि विधान है आज तक किसी भी देवताओं ने किसी को भी नहीं बताया है। ऐसे उत्तम व्रत के बारे में मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ही सावधान होकर सुनना। काम क्रोधाभिमानेषु लोभ पैशून्य वर्जितः देवदेवं च संस्मृत्य पादो प्रक्षाल्य वारिना भूमा वदितं ग्राक्ष्यम गोमयम तत्र मानवः। गो यानी कि गोमय से लेपित कर जगह को लिप्त कर अच्छे से वहाँ पर सभी प्रकार के जितने भी द्रव्य वस्तुएं हैं उन सभी को रखकर भगवान श्री नारायण की पूजा करने की पद्धतियाँ आरंभ करनी चाहिए। और आगे बोल रहे हैं कि अष्टोत्तर शतम चैव नात्रम कार्या विचारणा, कम से कम 108 पिंड बनाना चाहिए जिसमें तिल और करपास दोनों मिश्रित हों। और उसके माध्यम से चतो माघे च संप्राप्ते ख्यादु चैव भवेद्यति मूले वा कृष्ण पक्षस्य एकादशीं नियमम ततः। तो भगवान श्रीमन नारायण के 6 इन तिलों से युक्त होकर कम से कम 108 पिंड बनाकर भगवान का आवाहन कर जब माघ महीने का कृष्ण एकादशी आए तो उस एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए जितने भी अनुष्ठान बतलाए गए हैं उन अनुष्ठानों का परिपालन करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि गृह्णीयात् पुत्र फलदं विधानं तत्र मे शृणु देवदेवं समभ्यर्च्य सुस्नातः प्रेतशुचि कृष्णनामानि संकीर्त्य क्षुत्य जृम्भासु च सर्वदा रात्रौ जागरणं कुर्यात् रात्रौ होमं च कारयेत्। तो इन सभी विधि विधानों का अनुसरण करते हुए भगवान का अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, नामों का उच्चारण करना चाहिए। और जितने भी विधि विधान बताए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए रात्रि जागरण करें। रात्रौ जागरणम कुर्यात् रात्रौ होमम च कारयेत्। शर्तिला एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हुए उस रात्रि वेला में आपको रात्रि होम करना चाहिए। उसके बारे में भी बताया गया है। अर्चयेत् देवदेवेशम शंख चक्र गदाधरम। भगवान श्रीमन नारायण शंख चक्रधारी भगवान श्रीमन नारायण का उस दिन स्तुति करना चाहिए। चंदनागरु कर्पूरैः नैवेद्यैः शर्करादिभिः संस्मृत्य नाम्ना च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः। चंदन, कर्पूर और जितने भी वासना द्रव्य बतलाए गए हैं उस वासना युक्त द्रव्यों को लेकर भगवान का अर्चन करना चाहिए। और कुष्मांडैः नारिकेलैश्च अथवा बीजपूरकैः सर्वाभावि विप्रेंद स्वस्तं पूगी फलम तदा। इतना ही नहीं, जिसे कुष्मांड हो यानी कि एक प्रकार का शब्द ये है, शाक है, नारिकेल से यानी कि नारियल से, और बीजपूरकैः बीज यानी कि बीजारव से भगवान का उस दिन अर्चन करना चाहिए। और इन सभी के अभाव में अगर कोई व्यक्ति दरिद्र हो, उसके घर में इन वस्तुओं का अभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति मात्र सुपारी का अर्पण करके भगवान का स्तवन कर सकता है, अर्चन कर सकता है। और संसारार्णवमग्नानां प्रसीद परमेश्वर नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना इत्यादि स्तुतियों का स्तवन करना चाहिए। और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलना चाहिए कि संसारार्णवमग्नानां प्रसीद परमेश्वर। संसार रूपी सागर में निमज्ज यानी कि निमग्न हम सभी को हे भगवान आप अपने निर्हेतु कृपा से तार दें कि दोबारा हमें पुनः इस संसार सागर रूपी जो बड़ा कष्ट है उसमें न पड़ना पड़े। और आगे बोल रहे हैं कि
सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा इत्यादि सभी स्तोत्रों का स्तवन करते हुए भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, संसार सागरम घोरम अनंत क्लेश भाजनम, यह जो संसार है अनंत क्लेशों का स्थान है, भाजन है। ऐसे में भगवान को प्राप्त करना हो तो यह बहुत ही एक चुनौती परिपूर्ण, यानी कि चुनौती से भरा हुआ एक विषय है। तो ऐसे में त्वामेव शरणम प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः, तुम्हारे ही शरण वरण करने से मात्र इस संसार सागर से पार किया जा सकता है, न कि दूसरा कोई उपाय से। अतः हे भगवान, आप हमें अपने हेतु कृपा से तारने का प्रयत्न करें। आगे बोल रहे हैं कि तिलपात्रम द्विजश्रेष्ठ दद्याते तत्र विचक्षणाः, तिल से परिपूर्ण किसी पात्र का दान करना चाहिए। और स्नान प्राशनयोः शस्ताः श्वेताः कृष्णास्तिले मुने, स्नान और प्राशन यानी कि स्नान के समय में श्वेत या कृष्ण तिल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। और भोजन के समय भी तिल का अंश उसमें रहना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम माना जाता है शर्तला एकादशी के दिन। और यथाशक्ति उस दिन तान प्रदत्यात् प्रयत्नेन यथाशक्त्या द्विजोत्तम तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके, आप जितने तिल मतलब पात्र में रखकर ब्राह्मणों को देंगे, उन तिलों के बराबर कई हजारों वर्ष तक आप स्वर्ग में वास करेंगे। तद्वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते, स्वर्गलोक में उसकी पूजा होती है, उसकी आराधना होती है। और इस दिन इन तिल के माध्यम से क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी भगवान यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं कि तिलस्नायी, तिल से स्नान करें, तिल से उबटन करें, तिल से होम करें, तिल मिश्रित जल का पान करें और तिल का भोजन करें, यानी कि तिल मिश्रित मिष्ठान्न का भोजन करें और तिल का दान करें। तो षट्तिलाः पापनाशकाः, ये 6 प्रकार के तिल से किए जाने वाले जो कर्म हैं वो सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाले माने जाते हैं। और फिर नारद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्त भावना षट्तिल एकादशी भूतम कीदृशम फलमश्नुते। और ठीक है, ये तो आपने विधि विधान बता दिया कि मतलब क्या क्या करना चाहिए। और षट तिला के बारे में, यानी कि 6 प्रकार के जो क्रियाकर्म है तिलों के माध्यम से, उनको भी आपने बहुत अच्छे से समझाया है। अब आप बताएं कि मतलब इस षट्तिला नामक एकादशी के अनुष्ठान करने के उपरांत किसने किस प्रकार का फल का सेवन किया है, यानी कि फल की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में भी भगवान से पूछ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण उवाच शृणु ब्रह्मन् यथावृत्तं दृष्टं तत् कथयामि ते मृत्युलोके पुराख्यासित ब्राह्मणी तत्र नारद। मृत्युलोक में ब्राह्मणी एक रहती थी और बहुत ही श्रद्धा भाव से, दरिद्रा होते हुए भी बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान का पूजा पाठ करती थी। और इतना ही नहीं, कृष्णोपवास संयुक्ता मम पूजा पराजना शरीरम क्लेशितम नित्यम उपवासैः द्विजोत्तमा, अपने शरीर को बहुत ही क्लिष्ट करते हुए सभी एकादशियों के दिन उपवास रहते हुए वह भगवान श्री हरि की पूजा करती थी, भगवान की स्तुति करती थी। और गृहादिकम प्रयच्छन्ति सर्वकालम महामति, हे महामते, जब भी ब्राह्मणों को दान देना होता था तो वह क्या करती थी, उसके जितने भी मतलब संपत्तियों में छोटे छोटे घर होते थे उन घरों का दान करती थी। अतिकृच्छ रता सा तु सर्वकालेषु वैद्विजा शुद्धमस्याः शरीरम ही व्रतैः कृच्छेन संशयः। तो अनेक प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से कृच्छ यानी कि बहुत ही दुख देने वाले उपवासों के अनुष्ठान करने की वजह से उसका शरीर बिल्कुल ही शुद्ध हो गया था, निर्मल हो गया था अंतःकरण, जिसके माध्यम से मैं उस पर बहुत प्रसन्न रहता था। अर्थिनम वैष्णवम लोके काय क्लेशेन वै तथा न दत्तम अन्नदानम ही येन तृप्ति ही परा भवेत। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक दिन उसने एक वैष्णव को अन्न मांगने पर भी अन्न का दान नहीं किया, जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है। इसे मैं बहुत ही दुखी हुआ। ये तद जिज्ञासया ब्रह्मन् मृत्युलोकम उपागतः कापिलम रूपमास्थाय भिक्षा पात्रेण याचिता। मैंने भी उसे परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कपिल ऋषि का रूप धारण कर कर मैंने उससे भिक्षा मांगी। तब कस्मात् त्वमागतो ब्रह्मन् वद यस्मात् समागतः। उसने पूछा कि हे ब्रह्मन्, तुम किस कारण से आए हो, क्या तुम्हारा कारण है यहाँ आने का, क्या तात्पर्य है बताओ। तो बोले कि हमें भिक्षा का ये इच्छा है, भिक्षा हमें चाहिए, कृपा कर हमारे पात्र को अन्न से परिपूर्ण करो। तब वह बहुत ही क्रोध से बोली तजा कोपेन महता मृत्पिंडः ताम्रभाजने क्षिप्तो यावत् तया देव्या पुनः स्वर्गम गतोद्विजा। उसने एक मृत पिंड को लाकर उस भिक्षा पात्र में डाल दिया क्रोध से, क्योंकि उसके घर पर अन्न नहीं था, अन्न का कभी वह दान नहीं करती थी, घर इत्यादि संपत्ति को दे देती थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि ऐसी सोच उसके अंदर नहीं थी।
तो क्षिप्तो यावत्तया देव्या पुनः स्वर्गम गतो द्विजा। ततः कालेन महता तापसी सुमहाव्रता। जब उसने ऐसा किया तो वह जो कपिल ऋषि रूपधारी भगवान श्री कृष्ण हैं वह वहां से पधार गए, और वह भी कालांतर में उसके किए हुए पुण्य कर्मों के वशात, पुण्य कर्मों के वजह से वह भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुई, और वहां पर जाकर सभी लोगों से वह सम्मानित हुई, देवताओं से। लेकिन उसके घर में जिस प्रकोष्ठ की उसे प्राप्ति हुई थी, मिला था, उस प्रकोष्ठ में किसी प्रकार का ना अन्न था, ना किसी प्रकार का कोई साधन था। स्वर्गलोक की प्राप्ति होने के पश्चात भी देखिए, इसलिए अन्नदान जो होता है सभी दानों से सर्वश्रेष्ठ प्रधानतम माना गया है, इसलिए अन्नदान करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मतलब हमने इतने बड़े भूदान किए हैं, तो हमने गोदान किए हैं, तो हमने स्वर्ण दान किए हैं, ये सब ठीक है, लेकिन अन्न जो होता है, अन्नम न परिचक्षित अन्न निद्यात, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए अन्न रूपी ब्रह्म का जो दान करता है वह व्यक्ति ऐहिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करते हुए सभी से सम्मानित होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसीलिए इस कथा के माध्यम से हमें यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हम अन्न का दान करें, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग में सभी प्रकार के साधन होते हैं। स्वर्ग का मतलब ही होता है कि सुखों से परिपूर्ण होना, लेकिन वहाँ जाकर भी जिस प्रकोष्ठ में वह रहती थी वहाँ पर धन धान्यों की कमी थी, तो बहुत दुखित हुई। क्षिप्तो यावत्तया देव्या पुनः स्वर्गं गतो द्विजा। गृहं यावन् निरीक्षेत न किंचित तत्र पश्यति तावत् गृहात् निष्क्रांता ममान्ते त्यागता द्विजा। जब वह घर में जाकर देखी कि धान्य कोशादि वर्जितम, धान्य से जब रहित उस कोश को, उस गृह को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, और सीधे मेरे ओर आकर बोली कि क्रोधेन महता विष्टा त्विदं वचनमब्रवीत् मया व्रतैश्च कृच्छ्रैश्च उपवासैः अनेकशः पूजया आराधितो देवः सर्वलोकस्य भावनः। सभी लोगों के जो स्वामी है वो सभी प्रकार के व्रतों के माध्यम से पूजित हुए, मैंने उनकी पूजा की, आराधना की, तो भी मुझे इस प्रकार का कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है, क्या कारण है। तब धनम दृश्यते न धनम दृश्यते किंचित गृहे मम जनार्दना ततश्चोक्ता मया सातु गृहं गच्छ यथागतम। जब उसने अपनी व्यथा सुनाई तब भगवान अनुग्रहित करते हुए समाधान बताते हैं कि चिंता मत करो, तुमने तो सभी प्रकार के व्रत किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, दान भी किए हैं, लेकिन अन्नदान न करने की वजह से तुम्हें यह स्थिति प्राप्त हुई है। लेकिन चिंता ना करो, तुम अपने घर जाओ, और जाकर तुम्हारे घर में बहुत सारी जो यहाँ की देवांगनाएं हैं वो तुम्हारे घर पर आएंगी, और तुम घर का दरवाजा न खोलना। जब वो तुम्हारे द्वार पर पहुंचेंगी तो तुम उनसे यही प्रार्थना करना कि तुम में से किसी ने अगर षट्तिला नामक एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया हो तो उस व्रत का जो फल है उस व्रत को मुझे प्राप्त करा दो, जिससे मैं इस कष्ट से दूर हो जाऊं। तो जब सभी स्त्रियां वहां पर आ गई, ताभिश्च कथितम तत्र त्वां द्रष्टुम ही समागताः द्वारमुद्घाटयत्वं च पश्यामः त्वां शुभानने। जब भगवान के कहे अनुसार जब सभी देवांगनाएं वहां पर पहुंची और द्वार खोलने को बोली, तो वह बोली कि अगर तुम में से किसी ने षट्तिला नामक एकादशी का अनुष्ठान किया हो तो कृपा करके तुम बताओ, और उस फल की थोड़ा सा अगर अंश तुम्हें प्रदान कर दो तो मैं बहुत ही कृतकृत्य हो जाऊंगी। तब जाकर उसमें से किसी कन्या ने, वरांगना ने उस फल को उसे अपना भाग दिया। तब जाकर उसका जो घर है वह बहुत ही धन धान्यों से बिल्कुल भर गया। रूपकांति समायुक्ता क्षेणन समपत्यता धनम धान्यम च वस्त्रादि सुवर्णम रौप्यमेव च सर्वं गृहं सुसंपन्नम षट्तिलायाः प्रसादतः। इस षट्तिला नामक एकादशी के प्रसाद से यानी कि अनुग्रह से उसका घर धन से, धान्य से, स्वर्ण से, सभी प्रकार के हीरो से भर गया, और वह भी रूप को बहुत रूपवती होकर सुशोभित होने लगी। यह प्रभाव है षट्तिला नामक एकादशी का। तो अवश्य ही तिला से युक्त अन्न का हमें दान करना चाहिए, और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, बहुत ही सात्विक होकर इन अनुष्ठानों का हमें परिपालन करना चाहिए। उसी के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि दारिद्र्यम न च कष्टम वै न च दौर्भाग्यमेव च न भवेत् वै द्विजश्रेष्ठ षट्तिलायाः प्रकाशने। यानी कि षट्तिला नामक एकादशी के प्रकाशन यानी कि अनुष्ठान करने पर दुर्भाग्य हो, चाहे मतलब दरिद्रता हो, ये सभी दूर हो जाते हैं। और इसका अनुष्ठान करते हुए आत्मवित्तानुसारेण तिलान वस्त्रानि दापयेत। अति तृष्णा नहीं रखना चाहिए। वित्तशाठ्यम, वित्त के विषय में मतलब ज़्यादा अहंकार नहीं रखना चाहिए, हमारे पास इतना धन है, हम इतना दान दे सकते हैं।
तो हम यक्षे दास्या विमोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता, मैं ही दान कर रहा हूँ, मैं ही याग कर रहा हूँ इत्यादि इत्यादि काफ़ी प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। तो यह दुर्भावना अगर अहंकार आपके मन में आ जाए ना, तो बड़े से बड़े अगर आप अनुष्ठान क्यों न करें उनका फल नहीं मिल पाता है। तो इन सभी मानव से, दुराभिमानों से बिल्कुल रहित होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि तिलान वस्त्रानि दापयेत, तिल और वस्त्रों का दान करना चाहिए। अनेन विधिना राजन्ने तिलदानान्न संशयः मुच्यते पातकैः सर्वैः नात्र कार्या विचारणा। तो इस विधि से अगर इस एकादशी का जो अनुष्ठान करता है सभी प्रकारों से मुंचित होकर यानी कि मुक्त होकर वह भगवान के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी इन विधियों का अनुसरण करते हुए भगवान की कृपा का कटाक्ष बने। ओम नमो वेंकटेशाय। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। नमो